म्यांमार बॉर्डर पर भारतीय सेना से नगा उग्रवादियों के संगठन NSCN की के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक इस कार्रवाई के कई उग्रवादी ढेर हुए हैं। जगार लंगखू गांव, भारत म्यांमार बॉर्डर। वक्त सुबह 4:45 बजे। एक्शन, नगा उग्रवादियों के कई कैंप बर्बाद। बुधवार की सुबह भारत म्यांमार सीमा पर कुछ ऐसे ही हालात थे। हर बार पूर्वोत्तर को दहलाने वाले उग्रवादी खुद खौफजदा थे। म्यांमार सीमा में घुसकर भी वो खुद को बचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि भारतीय सेना ने उन्हें नेस्तनाबूद करने की ठानी थी। जी हाँ, भारत म्यांमार बॉर्डर से करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर बसे लंगखू गांव में बुधवार के तड़के सेना के जवानों ने NSCN के खापलांग गुट पर हमला बोल दिया। खापलांग गुट का होगा खात्मा। भारतीय सेना ने किया बड़ा हमला। नगा उग्रवादी होंगे नेस्तनाबूद। सेना का यह ऑपरेशन करीब 3 से 3.5 घंटे तक चला, जिसमें कई उग्रवादियों के मारे जाने और कैंपों के तबाह होने की खबर है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की। भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड ने उग्रवादियों के खिलाफ हुई कार्रवाई को माना, लेकिन सीमा पार करने से इनकार किया। ऑपरेशन के दौरान इंडो म्यांमार बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया गया। चूंकि म्यांमार भारत का मित्र देश है, इसलिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी म्यांमार की सीमा पार करने के मामले में कुछ भी कहने से बचते दिखे। यही कहना चाहूंगा कि इसमें कहीं दो मत नहीं है कि म्यांमार हमारी फ्रेंडली कंट्री है। अभी जो भी जानकारी प्राप्त होगी उस जानकारी से आपको आगे अवगत कराएंगे। आपको बता दें कि 2015 में भी भारतीय सेना ने म्यांमार स्थित उग्रवादी कैंप पर हमला कर उसे नेस्तनाबूद किया था। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर NSCN कौन सा उग्रवादी संगठन है। दरअसल नागालैंड को भारत से अलग करने वाला एक उग्रवादी संगठन है और 30 अप्रैल 1988 को NSCN खापलांग ने अपना अलग गुट बना लिया। ये गुट नागालैंड का सबसे खतरनाक अलगाववादी गुट माना जाता है। उग्रवादियों का ये गुट नागालैंड शांति समझौते का विरोध करता है और भारतीय सैनिकों के साथ गैर नागा लोगों पर हमला करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश की पुलिस मॉडर्न बनने जा रही है। पुलिस के इस मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस में सरकार 25,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बदमाश भाग रहे हैं और पुलिस उनका पीछा कर रही है। अपराधियों को दबोचने के लिए पुलिस जमीन के साथ साथ हवा से भी हमले करने को तैयार है। ऐसी तस्वीरें आपने या तो फिल्मों में देखी होंगी या फिर विदेशों में, लेकिन अब ऐसी तस्वीरें भारत में भी दिखने वाली हैं। जी हां, मोदी कैबिनेट ने देश की पुलिस को मॉडर्न बनाने का फैसला किया है, जिसके तहत अब पुलिस हेलीकॉप्टर से भी बदमाशों का पीछा करने वाली है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। इन 3 वर्षों के लिए 25,060 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रोविजन किया गया है। इस फैसले पर बुधवार को दिल्ली में हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई गई। इस फैसले के तहत पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम पर 25,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। चलिए बताते हैं कि इस पैसे में से कौन कितना देगा। जिसमें लगभग 80% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है, यानी 18,636 करोड़, और राज्यों का जो शेयर है वह अप्रॉक्सीमेटली 6,424 करोड़। सुना आपने, पुलिस को मॉडर्न बनाने के लिए किए जाने वाले खर्च में से करीब 80% रकम केंद्र सरकार देगी, यानी राज्यों को सिर्फ 20% के खर्च करने होंगे। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस भारी भरकम रकम से पुलिस को कैसे मॉडर्न बनाया जाएगा। हेलीकॉप्टरों की खरीद बढ़ाई जाएगी ताकि पुलिस भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सके। पुलिस को अब नए और आधुनिक हथियार दिए जाएंगे। आंतरिक सुरक्षा और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए 35 जिलों में 3,000 करोड़ खर्च करके पुलिस को आधुनिक बनाया जाएगा। देश के पूर्वी हिस्से में बढ़ते उग्रवाद को खत्म करने के लिए 100 करोड़ खर्च किए जाएंगे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधारने पर करीब 900 करोड़ खर्च होगा। मतलब साफ है कि अब भारतीय पुलिस
सीरत के साथ साथ सूरत भी बदलने वाली है। जाहिर है इतने बदलाव के बाद पुलिस वाले नए तेवर में भी दिखेंगे, जो उग्रवादियों, नक्सलियों और बदमाशों के हौसले पस्त करने के लिए काफी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। यूक्रेन के एक हथियार डिपो में भयंकर आग लग गई है और ये इतनी भयानक थी कि आसपास